जिस बंदे ने अभी तक ट्रम्प की पॉलिटिक्स को समझा नहीं है, वो शायद रीडिंग ही गलत कर रहा है इतने सालों से कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे चलता है। ट्रम्प की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, वो हमेशा रिवर्स मारता है, पूरी की पूरी मार्केट को खराब करने के बाद। क्यों? क्योंकि उसको खुद को पता है ये वाली बात कि उसकी खुद की कंट्री के अंदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग नाम की चीज ही नहीं है। तो वो टैरिफ अगर लगाएगा तो उनकी खुद की कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन पैदा हो जाएगी। अब ट्रम्प की गेम प्ले क्या है कि पहले पूरे वर्ल्ड को डरा दो, पूरा वर्ल्ड डर जाएगा, ट्रम्प की बातों में आ जाएगा। लेकिन लोग ट्रम्प के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। तो इस बारी गेम के अंदर जो चेंज आया है वो ये आया है कि कोई भी कंट्री ने मेजोरिटी होके ट्रम्प की बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि हम आपके साथ आपकी टर्म्स पे काम करेंगे। क्या हुआ? कंट्रीज के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स गए ट्रम्प के पास। ट्रम्प ने उनको अपना अपना दबदबा दिखाया कि आप अपने टैरिफ्स कम करो, हम जैसे बोलेंगे वैसे काम करो। ये पहली फेज कर चुका है ट्रम्प इस काम के अंदर। अब नेक्स्ट फेज भी उसने करने की कोशिश जब करी तो कंट्रीज ने रिवोल्ट किया। क्या हुआ? यूरोप एक तरफ हो चुका है, इंडिया न्यूट्रल स्टैंस रखता है, और ट्रम्प को यह समझ में आ चुका है कि अब उसका जो कमांडिंग पोजीशन है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, वो इतनी ताकतवर नहीं दिखाई दे रही। क्यों? सबसे बड़ी बात है कि चाइना पे वो कुछ भी इफेक्ट डालेगा तो चाइना उसके ऊपर रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट डाल लेता है टैरिफ के ऊपर। इंडिया हमेशा वैसे भी एक्सपोर्ट साइज के अंदर इतना बड़ा काम करता नहीं है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट्स के अंदर, तो इंडिया को इतना फर्क आएगा नहीं। यूरोप के सारे देशों ने मिलकर ये बोला कि ट्रम्प की कोई भी नेगेटिव पॉलिसी हमारे लिए आएगी तो हम उस पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाले, क्योंकि ट्रम्प की जो मोनोपोली वाली सिचुएशन है, हर चीज़ में कमांडिंग पोजीशन रखना, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को पब्लिकली ह्यूमिलेट करना, उस पॉलिसीज का इफेक्ट नेचुरली दिखाई देगा कि ट्रम्प के हाथ से पावर ऑफ कंट्रोल खत्म हो रहा है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का। अब इस पे इफेक्ट क्या आ रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट हो चुकी है। पहले इंडिया की मार्केट जो थी वो डोमेस्टिक रीजंस की वजह से फॉल हो रही थी, ओवर वैल्यूएशन का केस था। लेकिन अब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वॉलेटिलिटी क्रिएट हो चुकी है, वहां पे सिस्टम क्या है कि कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा फंड मैनेजर ऐसे मॉल में पैसा नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि जब तक उनको स्मूथ पॉलिटिकल सिनेरियो दिखाई नहीं देता, वो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आपको ये समझना है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स और एक्चुअल इकोनॉमी के वर्किंग के अंदर बहुत फर्क होता है। ये लोगों को लगा कि टैरिफ इंक्रीज हो जाएंगे, इंडियन कंपनीज का नुकसान होगा, बाहर की कंपनीज का भी नुकसान होगा, यूएस के साथ काम करना है। ये चीजों का इफेक्ट हमेशा साल 2 साल के टाइम पीरियड में आएगा, जब वो एक्चुअल टैरिफ लगेंगे। जब एक्चुअल टैरिफ लगेंगे तो ट्रम्प को पता चलेगा कि उसकी खुद की कंट्री के अंदर जब सामान महंगा पड़ रहा है, तो वहाँ की नेचुरल इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन जब क्रिएट होगी, तो वहाँ पे काम करना ही मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ें हैं आपकी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के लिए। इनके आफ्टर इफेक्ट्स बाद में कुछ नहीं दिखाई देने वाले। सिर्फ ये होगा कि एक आदमी प्रेसिडेंट है, वो पहले कुछ कहता है, फिर अपनी बात को पलटता है, और ऐसे ही हर बारी लोग इसकी बातों में नहीं आने वाले। तो ये सिनेरियो पे आप काम करें, और इसमें आपके डायरेक्ट डीमैट पे जो इफेक्ट आ रहा है, उसको आप स्टेबलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं कि थोड़े दिन डीमैट को देखना बंद कर दें। थैंक यू।